हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर लर्निंग कि कुछ आइडियाज़ जो ऐसे होते हैं जो आपकी लर्निंग की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या इन जनरल आपकी मेमोरी के साथ हेल्प कर सकते हैं। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि एवरीबडी फेसेस दिस प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। होता है कि नहीं होता है कि भाई पढ़ने बैठ रहे हैं, मन नहीं कर रहा। ये दिस हैपन्स विद एनी थिंग। मतलब इट कुड बी कि भाई आपको कुछ काम करना है, कि भाई बाजार जाना है या जिम जाना है या कुछ भी हो सकता है, खेलने जाना है, वट एवर इट इज़, यू गॉट सम डेडलाइन। बट हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि भाई अच्छा थोड़ी देर में करते हैं, अरे हो जाएगा, कर लेंगे। पढ़ाई के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ये मोस्ट कॉमनली फ्रीक्वेंटली देखा जाता है एंड सिंस दिस चैनल केटर्स मोर टू सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रेप एंड इन जनरल एग्जाम प्रेप, तो 5 मिनट रूल यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो भी काम करना है, आपको लेट्स से पढ़ने बैठना है, तो टेल योर सेल्फ कि सिर्फ 5 मिनट करते हैं। मतलब ये अपने को बहलाने फुसलाने वाली चीज़ है, आई एग्री, बट इट वर्क्स। जब भी आपका ऐसा मन हो कि भाई अरे छोड़ना, उठते थोड़े आधे घंटे बाद पढ़ेंगे या एक बस मूवी देख के करेंगे, फिर वो करके करेंगे, कीप योर फोन अवे, नंबर वन, एंड जस्ट गेट स्टार्टेड बाय सेइंग कि भाई सिर्फ 5 मिनट करते हैं। कि अगर 5 मिनट के बाद भी मन किया कि छोड़ते हैं, कहीं और कुछ और करते हैं, देन अलाउ योर सेल्फ टू डू दैट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वॉट यू विल फाइंड इज कि जब भी आप ये शुरू कर देते हो तो 5 मिनट बाद जनरली, मतलब मेरे लिए ऐसा होता था कि 90% ऑफ द टाइम आई वुड कंटिन्यू, कि 90% ऑफ द टाइम ऐसा। फिर भी कभी कभार ऐसा भी होगा कि भाई 5 मिनट के बाद नहीं मन कर रहा है अभी भी, एंड फिर छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट गिव योर सेल्फ दिस टास्क कि भाई 5 मिनट करते हैं एंड उसके बाद फिर से डिसाइड करेंगे कि करना ही नहीं करना, एंड जनरली यू विल बी एबल टू कंटिन्यू। एंड अपॉलॉजीज फॉर द कंस्ट्रक्शन। राइट। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल या सेकेंड इंपॉर्टेंट आइडिया कि मेटा लर्निंग। तो जैसे मेटा आप लोगों ने सुना ही होगा रिसेंटली कि फेसबुक ने अपना नाम रीनेम कर लिया है, इट इज़ रीब्रांडिंग इटसेल्फ एज मेटा। सो व्हाट इज़ मेटा? मेटा का मतलब होता है कि आप अगर इस लेवल पे लेट्स से कुछ काम कर रहे हैं तो आप इसके एक ऊपर लेवल पे जाके देखें कि यहाँ काम कैसे हो रहा है, किस तरीके से इस काम को किया जाए तो बेटर होगा। राइट। सो ऑब्वियसली इस चैनल पे और जो बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे कि कैसे रिवीजन की जाए, कैसे मतलब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की किताब को पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दोज आर वीडियोस अबाउट मेटा लर्निंग, कि किस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं उसको बेहतर किया जा सकता है। और ये आपको बैठ के खुद से सोचना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी प्रिपरेशन के बारे में। दिस इज समथिंग कि आप पे इंडिविजुअली अफेक्ट करेगा, क्योंकि ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एवरीबडी हैज़ वेरी वेरी यूनिक आइडियाज अबाउट कि भाई तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है। कॉमन थ्रेड्स रहते हैं कुछ, बट सबकी अपनी आदतें होती है, सबकी अपनी दिक्कतें होती है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन में, आपको अपने यू नो प्रोसेसेस में, बिकॉज लर्निंग इज अ प्रोसेस, अपनी प्रोसेसेस में आपको घुस के देखना है कि क्या चीज़ आप बेहतर कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यू आर स्टडिंग 5 सब्जेक्ट्स इन अ डे। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कभी भी आपको ऐसा नहीं हो रहा कि भाई कंप्लीशन नहीं हो पा रहा किसी सब्जेक्ट का। हर सब्जेक्ट को आप एक एक दो दो घंटा 3 घंटा करते हो और उसके बाद फिर हमेशा ऐसा सा कुछ रह जाता है कि यार ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ों के बीच में हो आप। तो देन यू नीड टू थिंक अबाउट कि क्या ये बेटर होगा कि मैं दिन में 2 सब्जेक्ट करूं। 2 सब्जेक्ट आपने कुछ टाइम करके देखे, अगर आपको आउटकम अच्छा आया तो आपने इस पे स्विच कर लिया। सो दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट मेटा लर्निंग। कि लेट्स से आप आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली अगर आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना है तो यू हैव टू राइट आंसर्स इन मेंस। आप लिखने की ही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेंस में कैसे होगा? तो ये मेटा होता है कि आप ओवरऑल गोल को देखो, आप ओवरऑल अपने आउटकम्स को देखो, एंड उसके साथ आउटकम्स एंड यू कंपेयर इट टू योर प्रेजेंट प्रोसेसेस। एंड इन दोनों के बीच में जो गैप है, कि अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे और आपको चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में सक्सीड हो,
तो गैप है ना. सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंकिंग दैट यू हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ मेटा लर्निंग, कि अपनी पढ़ाई के साथ थोड़ा पीछे हट के देखो कि क्या आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, बट क्या वो 12 घंटे इफेक्टिव हैं. वुड इट बी बेटर अगर आप 10 घंटे पढ़े और बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लें. वुड इट बी बेटर इफ आप हफ्ते में एक दिन ब्रेक ले लें. तो मतलब इस तरह की चीज़ें आपको अपनी लर्निंग के लिए सोचनी है, देखनी है, ताकि आप लॉन्ग टर्म तैयारी कर पाए, ताकि आप इफेक्टिव रह पाए इन लॉन्गर ड्यूरेशंस, लॉन्गर पीरियड्स, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में जनरली रिक्वायर्ड होता है. राइट. तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑफ बोर्डम वर्सेस एंजाइटी. क्या होता है कि लेट मी जस्ट सो क्या होता है कि अगर मतलब दिस इज हाउ आवर नॉलेज लेवल इज प्रोग्रेसिंग एंड दिस इज हाउ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द चैप्टर इज प्रोग्रेसिंग. ये जो मैथमेटिकल नोटेशंस हैं इनको आप इग्नोर कर सकते हो, विल जस्ट टॉक अबाउट देम. तो यहाँ हो क्या रहा है कि अगर आप जीरो नॉलेज लेवल पे उठा लेते हो कि भाई सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट हम कर लेंगे, कि भाई आप जीरो नॉलेज लेवल पे लक्ष्मीकांत उठा लेते हो, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी देगा. और अगर आप बहुत हाई नॉलेज लेवल पे, लेट्स से आपकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है या आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी है, और फिर आप उठा लेते हो सी सैट का सबसे मतलब एकदम चिल सवाल, तो आपको फील होगी बोर्डम कि यार ये तो इतना आसान है, इसको करके क्या फ़ायदा, क्या करे कुछ, मतलब ठीक है छोड़ो, है तो आसान है. राइट. सो व्हाट यू नीड टू डू इज बैलेंस, कि जितना आपका नॉलेज है, जितनी आप जो आपकी नॉलेज लेवल है, उसी के लेवल पे आप सब्जेक्ट उठाते चलें एंड प्रोग्रेस इस तरीके से आप करते चलें. क्योंकि इससे क्या होगा कि आप चैलेंज्ड फील करते रहेंगे. एंड इफेक्टिव लर्निंग के लिए टू फील चैलेंज्ड, कि थोड़ा सा स्ट्रेस होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ आता है, थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं, आप सीखने की कोशिश कर रहे हो. क्योंकि जब ये आप चैलेंज फील करते हो, जब ये आप थोड़ा सा एक्टिव दिमाग से चीज़ों को एंगेज कर रहे होते हो, कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट एंड फोकस्ड हो, सो दैट लीड्स टू गुड लर्निंग. क्योंकि जब भी हम बोर्ड होते हैं या जब भी हम एंक्शियस होते हैं, तो दैट डज नॉट लीड टू लर्निंग. यहाँ एंग्जाइटी में सिर्फ मतलब सरदर्दी होगी, पैर हिलने लग जाएगा, कुछ होने लग जाएगा कि भाई चलो कुछ कर लेते हैं, ये हट जाते हैं. बोर्डम में अरे यार यूपीएससी क्या लोग हवा बना के रखते हैं. राइट. सो व्हाट यू नीड टू इंश्योर इज कि आप यहाँ पे एक चैलेंज वाले जोन में रहें. एंड चैलेंज वाले जोन के लिए ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं आप, कि यहाँ पे आपको थोड़ी मेटा लर्निंग करनी पड़ेगी, कि क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आप बहुत आसानी से कर पाते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत दे रही हैं. एंड दिस इज द नेक्स्ट पार्ट दैट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर लर्निंग आउटकम्स, कि आपको फिगर आउट करना है कि आपके वीक स्पॉट्स क्या हैं. फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले हफ्ते अगर मेंस ले लो, प्रीलिम्स ले लो, जो भी स्टेज ऑफ द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, इफ इट्स नेक्स्ट वीक, व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम एरिया, सबसे बड़ी दिक्कत आपको कौन से सब्जेक्ट में आने वाली है, दैट वुड बी योर वीक स्पॉट. एंड अगर वही पूछूं कि भाई कौन से सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, दैट विल बी योर स्ट्रॉन्ग स्पॉट. तो जब आपको अपने वीक स्पॉट और स्ट्रॉन्ग स्पॉट पता है, तो वीक स्पॉट्स के साथ यू विल हैव टू स्पेंड मोर टाइम. कि अगर आपको एनवायरनमेंट में दिक्कत आती है, एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आते, देयर इज ओनली वन वे टू गो अबाउट इट, कि स्पेंड मोर टाइम reviewing those concepts, organizing those concepts. क्योंकि जब तक आप ये ऑर्गेनाइजेशन वाला काम नहीं करोगे, जब तक आप उस सब्जेक्ट के साथ थोड़ा धक्का नहीं मारोगे, इट विल रिमेन वीक. क्योंकि हमारी एक आदत होती है कि जो वीक स्पॉट है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं थोड़ा. फॉर इंस्टेंस मेरे लिए शुरू में इकोनॉमी यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम एरिया, बट ओवर टाइम आई रियलाइज्ड कि मैंने बस पढ़ा ही नहीं था ये सोच के कि भाई यार ये इकोनॉमी तो वैसे ही बहुत वीक है, अब मतलब क्या पढ़ूँ, इसको छोड़ो, मतलब करंट अफेयर्स के ही सवाल आते हैं, कोई और सब बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है. बट देन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो ये वीक ही रहेगा, एंड वो फिर सवाल गलत होते रहेंगे, और फिर मतलब कभी मुझे ऐसा मोटिवेशन नहीं आएगा.
सो आई स्पेंड अ कपल ऑफ डेज कि भाई मतलब कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, इकोनॉमी पढ़ो, इस पे डिटेल में जाओ जितना जा सकते हो, जितना ज़रूरी है, जितना इंपॉर्टेंट है वो तो एटलीस्ट करो ही करो, उसके अलावा थोड़ी और कुछ चीज़ें पढ़ो। स्पेंड मोर टाइम विद इट, डीप डाइव ऑन द सब्जेक्ट्स दैट आर योर वीक स्पॉट्स। ये क्यों? एक तो अपना एंग्जाइटी हटाने के लिए, कि एंग्जाइटी रहती है कि अरे नहीं इतना करना है, ये करना है, वो करना है। आप मन में लेके चलो कि ठीक है और करते हैं, देखते हैं क्या मज़ेदार है इस सब्जेक्ट के बारे में, तो एंग्जाइटी आपकी थोड़ी दूर होगी। दूसरी चीज़, जब आप इस सब्जेक्ट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो ऑब्वियसली यू विल इम्प्रूव। इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट बट यू विल इम्प्रूव। सो फिगर आउट योर वीक स्पॉट्स एंड स्पेंड मोर टाइम विद देम। हाउ डू यू फिगर आउट वीक स्पॉट्स? एक तो सिंपल सा ये टेस्ट है कि भाई लिटमस टेस्ट जिसको बोल सकते हो, कि भाई अगले हफ्ते या कल अगर एग्ज़ाम होता तो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा फट रही है। दूसरा ऑब्वियसली आर टेस्ट्स। आपने प्रीलिम्स का टेस्ट दिया या मेंस का टेस्ट दिया, जिस भी टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, सो दैट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ कि क्या आपका वीक स्पॉट है या क्या कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आपके पास हैं, राइट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिटैच योर ईगो फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपने गलती करी है इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। आपने गलती करी है इसका मतलब ये है कि आपके पास सीखने का मौका है। मिस्टेक्स आर गुड, मिस्टेक्स आर गुड, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि गलतियां करोगे तो गलतियां सामने आएंगी और उनको सुधारने का मौका मिलेगा। गलतियों से आपको सीखना है, उनसे भागना नहीं है। क्योंकि गलतियों से भागते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा यार दिक्कत किस किस टाइप की आ जाएगी, विच इज़ अ वेरी कॉमन रीज़न। एंड बहुत ही ज़्यादा मैं इस पर एम्फोसाइज करता हूँ कि भाई आंसर लिखो। मेंस के आंसर लिखोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कितने टाइप की गलतियाँ आप कर सकते हो। जब गलतियाँ करोगे तो पता चलेगा कि हाँ जी ये चीज़ नहीं करनी थी, बट जब तक करोगे ही नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। सो मिस्टेक्स आर गुड, मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज यू कैन बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले जितनी गलतियां कर सकते हो वो करो, रादर देन कि भाई पेपर में जाके सीधा देखो कि अरे ये गलती हो गई। पेपर से पहले सारी गलतियां करके देखो, एंड फॉर दैट यू विल नीड टू डिटैच योर ईगो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम गलतियां करते हैं, नंबर कम आते हैं, सो बहुत ही कॉमन रिस्पॉन्स होता है कि मैं नहीं दे रहा पेपर, या मैं नहीं दे रही पेपर, कि भाई नंबर तो आते नहीं है। मतलब फिर वो वही, मतलब प्रीलिम्स का अगर टेस्ट दे रहे हो तो 60-70 नंबर आ जाएंगे, मतलब फिर कोई अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपको गलतियों से सीखना है। अगर गलतियां कर रहे हो और सिर्फ गलतियां करे जा रहे हो, उनसे सीख नहीं रहे हो, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। विच इज़ वाई यू नीड टू डिटैच योर ईगो। जब आप अपने आप को इससे निकाल लोगे बाहर कि भाई तू गलत है, तुमने गलतियां करी हैं, तुमसे कुछ हो नहीं सकता, ये सारी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। थिंक अबाउट कि गलती हो गई, अब गलती क्यों हुई, वाई, एंड इसको कैसे सुधारा जाए, हाउ। गलती करके ये देखो कि आपने गलती ये क्यों करी एंड इस गलती को आप कैसे सुधार सकते हो। इसके लिए आपको अपने ईगो को हटा के रखना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल्सो मेटा लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपस में कनेक्टेड हैं, एंड दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव योर लर्निंग आउटकम्स। क्योंकि गलती नहीं करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि गलती कहाँ थी। एंड फाइनली एक्टिव रिकॉल। तो जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, वेरी गुड, राइट। तो प्रीवियस 4 पॉइंट्स क्या थे? डू यू रिमेंबर ऑल ऑफ देम? दिस इज एग्जैक्टली समथिंग, मतलब ऑब्वियसली अगर आपको याद थे तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट्स बिलो कि हाँ आपको याद थे एंड 4 पॉइंट्स क्या थे। ऑब्वियसली द 5th बीइंग एक्टिव रिकॉल। Try and recall them in the order that they were shown in the video. Now यही एग्जैक्ट चीज़ आपको चैप्टर्स के एंड पे करनी है कि आपने लेट्स से लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर पढ़ा या आपने स्पेक्ट्रम का एक चैप्टर पढ़ा, बैठो 2 मिनट और अपने दिमाग में उस पूरे चैप्टर को एक बार दौड़ाओ कि क्या क्या हुआ, पहले क्या था, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था। दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव मेमोरी, एंड ऑब्वियसली आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है तो दिस इज हेल्पफुल फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपनी एक्टिव मेमोरी में रखनी होती है जो कि आपको यूज़ होगी प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। नाउ फाइनली
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी. अगर आप ये सिर्फ वीडियो देख के वापस चले जाते हो और बहुत सुख चैन शांति से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर देते हो तो ये वीडियो किसी काम की नहीं रही. यू विल नीड टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन योर प्रिपरेशन. इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि उठाओ इस वीडियो में जो ज्ञान दिया है या जो भी पॉइंट मैंने बताया है एंड उसको देखो कि आप अपनी प्रिपरेशन में कैसे डाल सकते हो. क्योंकि जब तक ये पार्ट नहीं होता देन ये बस ज्ञानबाजी है. मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया, आपको सुनना था, आपने सुन लिया, किसी का कोई बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ायदा नहीं हुआ. सो टिल द टाइम यू वोंट इम्प्लीमेंट, दिस इज़ ऑल यूजलेस इन्फॉर्मेशन. सुन के अच्छा लग गया, हाँ जी 1 घंटा 2 घंटा बढ़िया फील हुआ, बट उसके बाद इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है. सो लुक एट योर प्रिपरेशन and see how you can add these ideas. कि इन आइडियाज़ को आप अपनी प्रिपरेशन में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसके बारे में आपको बैठ के सोचना पड़ेगा. एंड वंस यू डू दैट यू विल फाइंड, ऑब्वियसली नॉट इन 1 or 2 days बट इन 1 month, आई कैन डेफिनेटली से अगर आप 1 महीने के लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करते हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ, यू विल सी डेफिनेट इम्प्रूवमेंट्स. बट ऑब्वियसली 1 महीना आपको करके देखना पड़ेगा. ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि क्या इंप्रूवमेंट रही, कैसे रही, या फिर ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि मैंने फट्टेबाजी करी यहाँ पे या कुछ ये एक्चुअल ज्ञान था. सो ट्राई एंड इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि अगर आपने पहले किया हुआ है या करके देखा तो बाद में आके दोबारा भी आप बता सकते हो कि क्या आपको फ़ायदे रहे. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को पसंद आया. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. I hope I will try and bring out more such videos in terms of कि किस तरीके से आप अपनी लर्निंग टेक्निक्स improve कर सकते हैं. एंड आई एम थिंकिंग कि 2 different kinds की वीडियोस, बिकॉज मैं भी थोड़ा स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बनाते बनाते मतलब कि भाई ठीक है कब तक कितनी सेम चीज़ की बात करोगे. सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक वीडियोज़ ऑन बुक्स कि कौन सी किताबें हैं apart from obviously syllabus which are helpful during preparation. It could be books related to personal development, it could be books non-fiction books. तो इन पे भी मैं in the coming few weeks कुछ किताबें वीडियोस बनाऊंगा. And second is social issues with regards to GS and sociology optional. इन पे भी I am thinking of starting a video series कि once a week I'll make 1 per week and 1 per week I'll make videos on books and social issues apart from the general strategy and जो बाकी सारी discussion videos मैं करता ही रहता हूँ. So I'll try and do that. So if you want me to make some video about any particular social issue या किसी particular किताब के बारे में, so please also drop that in the comments below या let me know on Twitter and Instagram. Right, so thank you all and have a great day.